अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आज का हमारा जो वीलॉग है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि रेलवे कितना ज़रूरी है इस मुल्क को कौम के लिए। ये आज का हमारा टॉपिक है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल HM फिरोज़ खान को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम हमारी हर आने वाली जो अपडेट है वो आपको बर वक्त मिलती रहे और आप हर आने वाली अपडेट से जो है वो अपडेट होते रहें। नाज़रीन, बात ये है कि इस मुल्क के साथ इंसाफ करने की ज़रूरत है। इस मुल्क के साथ खुलूस नीयत से काम करने की ज़रूरत है। जो भी हुकूमत वक्त होगी, जो भी हुकूमत वक्त होगी, उसको इसके साथ नेक नीति से इस मुल्क कौम के साथ चलने की ज़रूरत है। और तमाम कामों में हमारी जो नेक नीति है उसकी बहुत ज़रूरत है। अगर नेक नीति नहीं होगी तो ये मुल्क एक कदम भी आगे नहीं चल सकेगा। बात ये है कि मैंने देखा है कि गवर्नमेंट जो है, हर जो आने वाली गवर्नमेंट है वो सड़कों के ऊपर सड़कें बनाती चली जा रही है, सड़कों को चौड़ा करती चली जा रही है। जहाँ पे एक तरफा ट्रैफिक है, जहाँ पे सिंगल रोड्स हैं, वहाँ पे डबल रोड्स बनाती चली जा रही है। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे नई सड़कें बनाती चली जा रही है और उसके बावजूद सड़कें कम होती चली जा रही हैं। इस तरफ हमारी बिल्कुल तवज्जो नहीं है कि आखिर इसका कोई ऐसा मुस्तकिल और परमानेंट इसका एक इलाज जो है वो तलाश किया जाए, हल तलाश किया जाए, जिससे हमारी जो कौम है, जो हमारा मुल्क है, उसको एक मुस्तकिल किस्म का एक हल मिले किसी भी मसले का। तो हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, जिनके ज़िम्मा ये काम है, वो इस बात पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे कि हमें इसका एक परमानेंट और मुस्तकिल तौर पे हल तलाश करना चाहिए। बात यह कि कब तक ये सड़कें बनती चली जा रही हैं, फिर भी कम होती चली जा रही हैं। एट दी एंड आपको ये रेलवे जो है इसको बहाल करना और इसको चलाना जो है वो नागुज़ीर है और चलाना पड़ेगा। इसके बिना इस मुल्क और कौम का गुजारा नहीं है। ये कब तक देखते रहेंगे आप, सड़कें बनाते रहेंगे, और कब तक इसमें बहुत सारी खिलाफात हैं। ये एक बात नहीं है जिस पे हमें ये है कि रेलवे को बहाल कर देना चाहिए। जो रोज़ आए रोज़ मोटरवेज बनते चले जा रहे हैं, सड़कें बनती चली जा रही हैं, और जो बरसरे इक़्तिदार लोग हैं या जो जिनको ये मतलब जिनके पास ये सहूलत है, तो वो नई नई बसें लेकर रोड्स के ऊपर छोड़ते चले जा रहे हैं, जिसके मुकाबले में कौम जो है वो ताकतवर होती चली जा रही है। चंद एक अफराद चंद एक ख़ानदान जो है वो ताकतवर होते चले जा रहे हैं और मुल्क जो है वो गरीब होता चला जा रहा है। तो आखिर बसेस जो हैं, मोटर्स जो हैं, वो किसकी चल रही हैं सड़कों पे, ये भी देखने वाली बात है। बात ये है कि जब रेलवे को बहाल किया जाएगा तो पेट्रोल और डीजल जो है उसकी खपत भी कम हो जाएगी, और उसके बाद जब रोड्स के ऊपर कारें, बसेस और मोटरें जो हैं, ट्रक्स जो है वो कम चलेंगे तो उससे पोल्यूशन में भी कमी आएगी, उससे पेट्रोल और डीजल उसकी खपत में भी कमी आएगी, उसकी कीमतों में भी इस्तेहकाम आएगा। और उसके मुकाबले में दूसरी तरफ क्या होगा, सबसे पहले तो कौम को, मुसाफिरों को अच्छी सफरी सहूलियात मैसर आएंगी और सस्ता सफ़र करने की सहूलत मैसर आएगी, और मुल्क जो है उसको बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलेगा मुसाफिरों की शक्ल में और कार्गो की शक्ल में। जो कार्गो है उसके लिए जब कार्गो सर्विसेज देगी रेलवे, तो सड़कों पे, मोटरवेज पे बड़े ट्रकों का, ट्रेलर्स का, उनका जो रश है वो भी कम होगा और बसों का रश वो भी कम होगा। प्राइवेट जो कन्वेंस है उनको अच्छा सफ़र करने की का भी वो हो जाएगा, क्योंकि रोड पे जो रश है वो कम हो जाएगा, और सारी चीज़ें इसमें बड़ी मेंटेनेबल हैं और मेंटेन हो जाएंगी। तो इसलिए हमने आज ये कोशिश की कि अपनी आवाज़ और अपनी कौम जो है उसकी आवाज़ ये
अरबाब इख्तियार जो है उन तक पहुँचाई जाए, हुकूमत वक्त जो है उस तक पहुँचाई जाए। और हमारी ये गुजारिश है कि हुकूमत वक्त जल्द से जल्द इस पे इक़दामात करे रेलवे को बहाल करने के लिए, और ना सिर्फ रेलवे को बहाल करे बल्कि उसमें अच्छी सफरी सहूलियात में जो है वो देने की कोशिश करे। और जहाँ पे रेलवे नहीं है वहाँ पे रेलवे जो है वो नई ट्रेनें चलाई जाएं, और जहाँ पे हैं वहाँ और मज़ीद जो है वो अच्छी रेलवे ट्रेनें दी जाएं, अच्छा रेलवे का सफ़र दिया जाए, ताकि उससे कौम जो है मुसाफिर जो हैं उनको अच्छी सफरी सहूलियात मैसर आएँ। ये था आज का हमारा वीलॉग जो हमने आपके सामने पेश किया। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जो काविश है आज की ये ज़रूर पसंद आएगी, और जो अरबाब इख्तियार हैं वो भी इस पर इक़दामात करने की कोशिश करेंगे, और रेलवे जो है हमारा इसको बहाल करने की कोशिश करेंगे। जहाँ मैंने ये देखा है कि ट्रैक्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, स्ट्रक्चर मौजूद है लेकिन ट्रेनें मौजूद नहीं हैं। वजह यह है कि हमारी जो नीयत है, अल्लाह ताला हमें नेक नीति से काम करने की कोशिश करने की अल्लाह ताला तौफीक दे हमें, और हम इस मुल्क को कौम के लिए नेक नीति से सोचें, ना कि सिर्फ अपने मफादात सोचें। ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग जो हमने आपके सामने पेश किया। वीलॉग सुनने का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज़।